शजीना और मुस्तफ़ा हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है हर चीज़ तो उसी के गिर्द घूम रही है ना। मियाँ बीवी के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत दिखाई देते हैं। उनका फैमिली का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हम लोगों ने इस चीज पे बात नहीं की आज तक कि मियाँ बीवी कैसे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। कॉन्सेप्ट वो था इसका। थोड़ा सा प्रोसेस अगर मुझे बताएं। इस ड्रामे की जो राइटर है फ़कत इश्तियाक, मैं उनके साथ काम करना चाहता था। मैंने उनको मैसेज किया था, फिर हम लोग बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन की। तो ये आपका इनिशिएटिव था? जी। वाओ। आपके लिए सबसे मजे का सीन कौन सा था? हानिया और फहद का जो हिल वाला वो है और बारिश वाला, वो जो फहद का हाँ कहना है, एक मुझे बहुत अच्छा सीन लगता है जिसमें हानिया घर में अकेली है और बारिश होती है और फहद आता है। शजीना की जो खामोशी है, क्या हम एडवोकेट कर रहे हैं कि औरतों को खामोश रहना चाहिए? इंसान ना बदलता है, वो इंडिविजुअल फैसला है, वो मैं कहीं खवातीन को नहीं बताना चाहता कि क्या किया जाए। क्या मुस्तफ़ा के थ्रू ड्रामा मर्दों के चैलेंजेस को, उनके इश्यूज को, मे बी उनकी मेंटल हेल्थ को भी हाईलाइट कर रहा है? बंदा जो है वो अपनी फैमिली के लिए किस हद तक जा सकता है और डेली किस प्रोसेस से वो गुजरता है। क्या हो रहा था? आप लोग मीटिंग में बैठे हुए थे तो किसी ने बोला ऐसा करते हैं, 3 रखते हैं। 7 स्टेजेस ऑफ लव पे हम लोगों ने बनाया, तो हम लोगों ने ये किया कि स्टेजेस को डिवाइड किया OST के हिसाब से। 7 स्टेजेस के इमोशंस अलग हैं, ठीक है। तो वो हम एक ही गाना सब इमोशंस पे नहीं चला सकते। फहद की जो हानिया की जितनी कन्वर्सेशन है मियाँ बीवी की हैसियत से, वो बहुत आसान है। तो शायद आज की लैंग्वेज लिखी भी है तो वो जेनजी जो है वो हाँ रिलेट कर रहा है। कभी मैं कभी तुम जैसे हिट जो होते हैं ना, वो डेकेड्स में होते हैं, वो लाइफ टाइम होते हैं। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊंगा कभी मैं कभी तुम से ज्यादा देना है, तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है कि वो हो गया, इतना बड़ा हिट हो गया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगज़ीन। आज जो मेहमान हैं, बड़े अरसे बाद उनसे हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है स्टूडियो में। बीच में हमने बहुत इन्वाइट किया, बट वो भी बिजी थे, तो लेकिन आई बिलीव कि हर इंटरव्यू का एक टाइम होता है, एंड मे बी दिस वाज द बेस्ट टाइम कि वो आएँ और हमारे साथ बात करें। कभी मैं कभी तुम, मैं बोलती भी हूँ तो मुझे लगता है एक इमोशन आता है मेरे अंदर, बिकॉज उस ड्रामे ने हमें अपने साथ ऐसे अटैच कर लिया है और उस ड्रामे ने हमें इतनी चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर किया है और बहुत रिलेटेबल लगता है। कभी कभी लगता है यार ये आपकी बात हो रही है, या आप ये बात कह रहे हैं, या आपको ये अपने आसपास कहीं नज़र आया है। जहाँ ड्रामे का कंटेंट बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है वहाँ डायरेक्शन वाज ग्रेटेस्ट। यू नो, हमें इस बार डायरेक्शन में बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली जो शायद पहले मैंने पाकिस्तानी ड्रामों में इतनी नहीं देखी हैं, एंड दैट मेड द होल एक्सपीरियंस सो मच मोर एन्जॉयबल। तो हमने कहा कि आज हम डायरेक्टर बदर महमूद को इनवाइट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहानी क्या थी कभी मैं कभी तुम के पीछे। हाउ वाज द जर्नी ऑफ क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट, जिसने लोगों की आंखों में आंसू ले आया है, जिसने टीम शजीना और टीम मुस्तफ़ा बना दिया है, जहाँ लोग मंडे का इंतज़ार करते हैं। इनफैक्ट आई सॉ दिस मीम जिस पे लिखा हुआ था मंडे को पहले अवॉइड करते थे लोग, अब मंडे का इंतज़ार करते हैं, ओनली थैंक्स टू कभी मैं कभी तुम। सो गुफ्तगू करते हैं बदर महमूद से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में सो फार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाइस टू हैव यू बैक हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपने बुलाया ही नहीं। ये शिकवा ना अभी आपने नीचे क्योंकि मुझे बिल्डिंग मिली नहीं। बिल्डिंग नहीं मिली तो मुझे कॉल की, तो मैंने कहा ये वाली बिल्डिंग के पीछे, कि नहीं मुझे याद तो आ गया, बट आपने बुलाया भी तो 5 साल बाद है। मैंने कहा नहीं मैंने बुलाया था, आप नहीं आए, हम दोनों फोन पे रोड से भी लगे। आपको याद नहीं है मैं की दफ़ा भी मैंने बुलाया था और मुझे प्यार हुआ था, मैंने आपको मैसेज किया था, स्पेशली मैं सेट पे आके आपका इंटरव्यू करूंगी। तो ये शिकवा जायज़ नहीं है, ये शिकवा मैं शिकवा वापस लेता हूँ। शिकवा वापस। आप हमेशा से शुरू से इतने काम, इतने पुरसुकून, इतने यू नो कंट्रोल, या ज़िंदगी में एक पॉइंट आया वेयर यू सेड ओके आई एम गोइंग टू बी दिस वे नाउ? बिकॉज मुझे लगता है मेरे लिए एक कॉन्स्टेंट जर्नी है कि मैं अपना वो कहती हूँ कि डू नॉट रिएक्ट, स्टे काम, रिस्पॉन्ड आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट, डू नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। हाँ नहीं, देखें बाय टाइम इंसान जो है ना बहुत कुछ सीखता है। जब आज से 10 साल पहले शायद मैं कुछ और था और उस वक्त नेचर कुछ और थी, एग्रेशन था, सब कुछ था। तो बाय टाइम आप जैसे जैसे चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, आपकी नेचर भी चेंज होती है। तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ चेंज हुआ मैं। पहले थोड़े जज्बाती होते थे। हाँ जज्बाती था मैं, बल्कि अगर आप ये बात मेरी फैमिली के सामने बोलेंगी तो वो कहेंगी घर आके देख लें, पता चल जाएगा कितने काम है। वो तो सबकी सिचुएशन है, घर पे तो कोई और ही होती है। बट जिन लोगों ने आपसे आज से 10-12 साल पहले काम किया, वो क्या कहेंगे अगर आपके किसी प्रोजेक्ट के पीछे जाके हम? अच्छा, उसमें भी 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने सिर्फ काम किया है, एक वो हैं जो दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड हैं। क्योंकि
मैं थोड़ा सा रिजर्व नेचर का हूँ और मैं सबके साथ इतना जल्दी मिंगल नहीं होता हूँ। ओके। तो वो लोग जो दोस्त हैं वो हाँ ऑब्वियस कहते हैं कि चेंज आया है, है। चेंज आया है और मैच्योरिटी आई है, कामनेस आई है, ओके। तो है ऐसा। बट ये नेचुरल प्रोसेस है या यू हैड टू वर्क ऑन इट? आई थिंक नेचुरल प्रोसेस है। मैं खुद भी बाज़ दफ़ा, क्योंकि पहले ना बहुत जल्दी एक रिएक्शन आता था। अब वो चीज़ बाय टाइम मुझे लगता है कि खुद हुई है कि इतनी जल्दी मैं नहीं किसी को अपना ओपिनियन कायम करता हूँ किसी के लिए, मतलब बड़ा स्टेबल होता हूँ। और एक चीज़ मुझे ऐसा लगा है कि जब आपकी गैदरिंग और आसपास में लोग पॉजिटिव हो ना, तो आपके अंदर बहुत जो चेंज आता है वो बड़ा पॉजिटिव आता है। आपको आप अपने हालात को देखते हैं, जब आप अपनी सोसाइटी को देखते हैं तो उसमें से पॉजिटिव देखना है, क्योंकि अभी आपको पता है लास्ट 2-3 साल से लोग बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान की आवाम, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। उसमें भी ये होता है कि मैक्सिमम जब मैं किसी के साथ बैठा होता हूँ तो कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट आप कुछ नहीं दे सकते, पॉजिटिव थॉट्स दे दो। तो वो होता है, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी हम जब बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा कि ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आई आस्क्ड यू कि अच्छा तो अब स्क्रिप्ट्स का, तो यू से नहीं अभी कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा कि हाँ अब इतना अच्छा करने के बाद, इतना ज़बरदस्त ड्रामा देने के बाद मुश्किल होगा। तो आपने कहा नहीं इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ये स्टेटमेंट लगी थी कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता, या आप, बहुत से लोग कहते हैं ना कि अब हमने, एक्टर्स स्पेशली ये कहते हैं कि यार अब हमने ये कैरेक्टर, ये स्टोरी कर ली है, अब अगला प्रोजेक्ट इसके बराबर का ही हो, इस जैसा ही हो, तभी हम कर सकते हैं, हाँ, वरना हम इससे नीचे अब कुछ नहीं दे सकते। उसका कैसे पता चलेगा कि ये उस जैसा ही है या उससे अच्छा है? ये तो जब तक आप उस सारे प्रोसेस में नहीं आते आपको नहीं पता चलता है। और सेकेंडली मुझे लगता है ये ना किसी के पास इसका फार्मूला नहीं है कि हिट होगा या फ्लॉप होगा। हाँ, आप जब पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया हो जाता है। इसको भी जब मैंने कभी मैं कभी तुम था, उस वक्त मुझे था आइडिया कि ये हिट है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चीज़ मुझे जाके हिट होगी, क्या चीज़ मुझे दिल पे लगती है, तो मैं उस पे जाता हूँ। मुझे नहीं पता है कि अगली चीज़ क्या चीज़ हिट होगी, क्या चीज़ फ्लॉप होगी, कितने मैं हिट दूंगा, कितने फ्लॉप दूंगा, ये मुझे नहीं पता है। एटलीस्ट ये चीज़ हो सकती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ की शूट पे जाऊं जो मुझे क्लिक हुई भी, जो मुझे अच्छी लगे, तो ये एक है। तो दिल को हिट जो आप कह रहे हैं, मतलब ये कि जो दिल को लग जाए, जो दिल को लग जाए, ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ हो, बट बस वो स्क्रिप्ट आपके दिल को लग जाए। हाँ, वो लग जाए। अब सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कभी मैं कभी तुम जैसे हिट जो होते हैं ना वो डेकेड्स में होते हैं, वो लाइफ टाइम होते हैं। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊंगा कभी मैं कभी तुम से ज़्यादा देना है, तो और ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है कि वो हो गया, इतना बड़ा हिट हो गया। तो जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आया, आपने पढ़ना शुरू किया, तो कौन सा पॉइंट था, कुछ याद है, कौन सा लाइन, कौन सी चैप्टर थी जब आपने सोचा कि शुरू में ही हाँ बोल दी थी, या उस पॉइंट पे पहुंच के हाँ बोली, या क्या थॉट प्रोसेस हुआ जहाँ कोई एक मेजर चेंज आपके अंदर आया, एक्साइटमेंट हुई, आपने सोचा कि हाँ ये तो हिट होगा, या एकदम से कहानी पूरी सामने शक्ल में आ गई कि वो एक्टर्स में ये होगा ये होगा? थोड़ा सा प्रोसेस अगर मुझे बताएं। एक्चुअली इसका स्क्रिप्ट सामने नहीं आया था। उनकी इस ड्रामे की जो राइटर है फ़कत इश्तियाक, मैं उनके साथ काम करना चाहता था। मैंने उनको मैसेज किया था, उनका बड़ा पॉजिटिव जवाब आया और फिर हम लोग बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन की। तो ये आपका इनिशिएटिव था? जी, वाओ माशाल्लाह। ओके। एंड दिस इज़ वे बैक जनवरी 2022। उस वक्त से हम लोग इस पे हैं। एंड देन वहाँ पे कुछ कहानियाँ डिस्कस हुई। उन्होंने मुझे कोई 2-3 कहानियाँ सुनाई। फाइनली ये कहानी जो है वो इस पे हुआ कि इस पे काम होगा। एंड फिर हम लोग बैठते थे, कहानी डिस्कस होती थी, चीज़ें डिस्कस होती थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन
दो दो तीन तीन एपिसोड आते थे, वो मैं पढ़ता अच्छा, था। पढ़ रहे थे साथ साथ? जी 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 जी। इंटरेस्टिंग, ये तो वो बड़ा मजा आ रहा होगा। उस वक्त ऐसा होता था कि मैं 3 एपिसोड 2 एपिसोड पढ़े और मुझे ये होता था कि आगे क्यों नहीं आए। वो इतना अच्छा मतलब लिखा हुआ होता था, आगे क्यों नहीं आए, तो वो वेट होता था। लाजमी सी बात है, उनका अपना टाइम होता था लिखने का। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर 2 एपिसोड आ गए, 3 आ गए, तो वो जिस दिन आते थे उसी दिन पढ़ा। अब मुझे ये होता था आगे क्यों नहीं आए। ऑल्दो मुझे ये था, डिस्कशन में हमें पता होता था कि आगे नेक्स्ट 2 एपिसोड में 3 एपिसोड में क्या होने वाला है, लेकिन वो इतना अच्छा लिखा हुआ होता था, एक एक सीन ऐसे लिखा हुआ है कि आगे पढ़ना है, आगे कहाँ है, एपिसोड क्यों नहीं आए, कब आएंगे। तो पहले दिन से वो साथ। तो कितना अरसा लगा लिखने में? आई थिंक साल लगा है इसको लिखने बड़ा में। सब्र का इम्तिहान है भाई, मुझसे नहीं। मैं पढ़ती हूँ एक नॉवल, जो एपिसोड एक आता है निम्र अहमद का, और वो मेरे ऊपर इतना को 1 महीने, मतलब जैसे मैं बंद करती हूँ तो मुझे गुस्सा चढ़ता है अपने ऊपर कि मैंने क्यों पढ़ रही हूँ मैं एपिसोड। मुझे पूरा नॉवल साथ पढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो जाके वो जहाँ ख़त्म होता है ना, अभी तो अक्सर मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे अगले हफ्ते क्यों वेट करना पड़ रहा है इस एपिसोड के लिए, मैं एक साथ ही बिंज वॉच करती। तो 1 साल तो बड़ा लंबा लंबा टाइम है, लंबा टाइम हुआ होगा आप लोगों का। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बिकॉज आई एम क्यूरियस, तो आपको सरप्राइज होता था कभी कभी कोई ट्विस्ट, जैसे आपने डिसाइड किया अच्छा दोनों का फड्डा होगा, लेकिन कुछ उस फड्डे में कोई नई चीज़ हो गई या कुछ हो गया, ऐसे कुछ मोमेंट्स भी आते थे जब आप कहते थे अरे ये तो बड़ा अच्छा लिख दिया, या कोई एग्जांपल भी हमें? नहीं बिल्कुल ऐसे मोमेंट्स आते थे, क्योंकि देखें ये उनके साथ कभी भी सीन वाइज डिस्कशन नहीं हुई है। ओके। उनके साथ ये होता था कि इस एपिसोड में ये होगा, या अगले 2 एपिसोड में 3 एपिसोड में ये होगा, वो भी जो मोटे मोटे इवेंट्स हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट है वो डिस्कस होती थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि सीन पड़ा है और सीन के बाद कोई अगला सीन जो आ गया वो बड़ा शॉकिंग है, तो वो उनकी एफर्ट है, वो उनका दिमाग है। कहाँ आप सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुए, या कोई एक पॉइंट बताइए जब आपने कहा ओह, आपका ये रिएक्शन था, ओह ये हो गया? नहीं काफ़ी जगहों पे हुआ ऐसा, जहाँ जो पहला हानिया फ़हाद का इंटरेक्शन था, जहाँ उसने कहा कि मुझसे शादी करनी है वो। क्योंकि हम लोगों के जहन में ऐसा था कि अमूमन ये होता है कि फुप्पो ने, खाला ने, बाप ने कह दिया कि हाँ, वो ऐसा नहीं हुआ। तो वो एक बड़ा So you knew कि शादी होगी उससे, लेकिन ये नहीं पता था कि what will happen, जिसकी वजह कैसे होगी शादी। तो वो सरप्राइज था कि अच्छा ये तो उसने खुद रिश्ता मांगा जो आपको नहीं मालूम। तो वो मज़े की चीज़ होगी। तो अगर जब मैं कभी तुमको देखती हूँ, मैं खुद भी जब देख रही होती हूँ, तो मुझे इतनी चीज़ें मुझे रिलेटेबल लगती हैं, ज़िंदगी की, सोच की, मोहब्बत से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। और मुझे खूबसूरत बात ये लगती है कि जो उसकी बुन्नत है उसमें ये मैसेजेस बहुत अच्छे से वीव इन हुए हैं। मुझे वीव इन की उर्दू नहीं आ रही है, बुने हुए हैं कहना चाहिए, कि वो लगता नहीं है कि नसीहत है, वो लगता नहीं है कि आप कोई एक किसी ऑब्जेक्टिव को लेके बात करें। क्या आप लोगों के जहन में पहले से था कि हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, या ये हो गया? बिकॉज अगर ये हो गया तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। नहीं देखें, डेफिनेटली राइटर के जहन में कहीं ना कहीं होगा, कुछ चीज़ें मेरे जहन में भी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बेस्ट बात है ना, वो ये है कि उन्होंने ना वाइट लिखा ना ब्लैक लिखा। और मुझे ऐसा लगता है जो सबने इतना रिलेट किया उसकी वजह यह है कि आम जिंदगी में हम ऐसे ही हैं। बिल्कुल। आप किसी की बुक्स में अच्छी हैं, किसी की बुक्स में अच्छी नहीं हैं। ये ऐसे ही होता है दुनिया में। हम लोग मोस्टली ये होता है, जिसको वाइट दिखाना होता है उसको बहुत ज़्यादा वाइट दिखा देते हैं, जिसको ब्लैक दिखाना होता है उसको बहुत ब्लैक दिखा देते हैं। तो इसकी मुझे जो बेस्ट बात लगी, वो जो एक एक बंदे को उन्होंने दिखाया है, वो बड़ा बैलेंस दिखाया है। मतलब आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि यार ये नेगेटिव है इसमें। अदील के, जैसे अदील को सब लोग नेगेटिव कहते हैं, लेकिन अदील में भी ये देखें कि उसने हमेशा माँ बाप के लिए किया। ठीक है, एंड में आके वो उसने बंगला जो है वो बिकवा दिया, लेकिन जब जब माँ को बाप को नीड पड़ी है और उसने बहुत अच्छा उनको एक दिया है माहौल। हाँ, तो सबके लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा दिया, तो सबके इसमें इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव्स बनाए हुए थे। इसलिए आप यहाँ से ना कहीं रिलेट करते हैं, हाँ यार ये हुआ था, ये ऐसा हो सकता है। तो वो ये वजह थी इसकी। लेकिन
रिलेशनशिप्स को पिक करना, उसकी क्या रीज़न थी आपके लिए? बिकॉज अगर देखा जाए बहुत यंग कपल्स इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें माँ बाप का एंगल भी है, तरबियत का एंगल भी आप लोग लेकर आए, वो सब चीज़ें, लेकिन जो शजीना और मुस्तफ़ा हैं उनकी जो रिलेशनशिप है, हर चीज़ तो उसी के गिर्द घूम रही है ना, और उसमें से जो एंगल्स निकल रहे हैं वो लोग बहुत रिलेट कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोगों की कहानी या कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था ना, वो यही था कि एक कपल हमने दिखाना है जो कि बहुत एक दूसरे के साथ है इन Okay. एनी केस। वो जो है जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो बैक एक दूसरे को करते हैं और एक साथ खड़े हुए हैं, सपोर्ट सिस्टम है। अमूमन देखें, अगेन मैं इसको ऐसे लूँगा कि होता ये है कि मियाँ बीवी के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत दिखाई देते हैं, या तो उनका फैमिली का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हम लोगों ने इस चीज़ पे बात नहीं की आज तक कि मियाँ बीवी कैसे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो कॉन्सेप्ट वो था इसका। तो उसमें जब फिर ये कहानी डेवलप हुई तो वो होते होते लोगों को जो है क्लिक हुई। इसलिए जेन जी की बड़ी चीज़ें आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं, टर्मिनोलॉजीज़। जब आई थिंक मुझे सही तरह अगर याद आ रहा है तो जो पहली या सेकंड एपिसोड में शजीना जब अपने बालकनी में रिश्ता टूटने के बाद शायद या कुछ उस वक्त अपनी खाला से बात कर रही होती है तो कहती है कि मुझे सारे रेड फ्लैग नज़र आ रहे थे, मैंने इग्नोर किए। ये एक कॉन्शियस एफर्ट थी कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम इंक्लूड करें बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है चेंजिंग आपका जो इन्वायरमेंट है आसपास, और हम ज़्यादा यंग लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या ये भी बाय चांस हो गया? नहीं, हम लोगों ने किसी को ना फोकस नहीं किया हुआ था। हाँ, ये था कि फ़कत इश्तियाक ने ना आज की लैंग्वेज लिखी हुई है और बहुत आसान लैंग्वेज लिखी हुई है। उनका जुमला बहुत आसान है। जो मुस्तफ़ा की और जो फ़हद की, जो हानिया की जितनी कन्वर्सेशन है मियाँ बीवी की हैसियत से, वो बहुत आसान है। सब कुछ बहुत आसान हुआ हुआ है। तो शायद आज की लैंग्वेज लिखी हुई है तो वो जेनज़ी जो है वो हाँ रिलेट कर रहा है। आई थिंक वही बात है, शायद आपकी बात सुन के ही मुझे ख्याल आ रहा है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बड़े ड्रामेटिक किस्म के डायलॉग जी 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 जी, क्योंकि वो जेन जी वांट्स टू कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ऐसे ही है। तो वो इसलिए भी ज़्यादा हमें लग रहा है कि वो, हालांकि शायद ट्रिक यही है कि बिल्कुल सिंपल बात उन्होंने की हुई है जिसको समझें। अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस, मुझे इस बार था कि हम इंटरव्यू को ऐसे लेके चलें कि हम प्रोसेस देखें, ड्रामा बनने का प्रोसेस क्या था। आपके पास स्क्रिप्ट आ गई, क्योंकि इस बार ना आप लोगों ने बड़ी डिफरेंट चीज़ें की हुई हैं, या एटलीस्ट मुझे लग रहा है। तो ड्रामा आपके पास आ गया, स्क्रिप्ट तैयार हो गई, अब आपने कास्टिंग कर ली। सो व्हाट वाज द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट बिग थिंग क्या चीज़ थी? लोकेशन? अच्छा, कास्टिंग के साथ साथ इसका जो पेपर वर्क था वो था। जी, पेपर वर्क से क्या मतलब? पेपर वर्क से मतलब है जो आर्ट टीम थी। ओके। अच्छा, मैं बड़ा एक शाउट आउट देना चाहूँगा अपनी आर्ट टीम के लिए, अपनी प्रोडक्शन टीम के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, जिसको आपने भी काफ़ी जगह पे कहा कि अटेंशन टू डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये इसमें आर्ट टीम का, मेरी प्रोडक्शन टीम का, मेरे जो असिस्टेंट्स हैं उनका, टेक्निकल टीम का, डीपी का, इनका बहुत हाथ है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। और ये उसी वक्त हुआ जब हमने सेट पे जाने से पहले कोई 2 महीने 3 महीने इस पे काम किया है। हम लोग ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं हुआ कि कास्ट हो गई और हम लोग सेट पे चले गए। एक एक चीज़ प्लान हुई है, किसने क्या पहनना है, किस सीन में क्या पहनना है, किसका कौन सी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, वो सब इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक मतलब 3 से 4 महीने का। अगर मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ, जैसे मेरे जहन में जो है, पहली बार मैंने देखा, एंड सॉरी माय अपॉलॉजीज अगर मैं गलत बोल रही हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, कि इसमें 3 गाने थे, और जब प्रोमो आया, पहला ट्रेलर जो आया था, उसी में तीनों का हल्का हल्का आपको कुछ या 2 का तो सुनाई दिया था, मुझे 2 का सुनाई दिया, 2 का, और एक वो आई थिंक कोई, मैंने 3 चीज़ें नोट की थी, मुझे तीसरी याद नहीं आ रही, तो उधर से ही था। तो ये डिसीजन किस पॉइंट पे हुआ कि ओ हम एक OST नहीं रखेंगे, हम 3 रखेंगे, और वो तीनों ब्रेक होंगे कि अच्छा इस पॉइंट पे ये चलेगा, इस पॉइंट पे ये, और इस पॉइंट पे ये, उसके साथ साथ साउंड इफेक्ट जो वो लूजर का आ रहा था। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ? हुज आइडिया वाज इट? बिकॉज मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है सोच के कि क्या हो रहा था। आप लोग मीटिंग में बैठे हुए थे तो किसी ने बोला ऐसा करते 3 रखते हैं, या इसके पीछे ये लगाएंगे, और
सब एक्साइटमेंट उछले कि अच्छा हाँ ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, ऐसा करते हैं, या व्हाट वाज द प्रोसेस? अच्छा देखें, क्योंकि आपको पता है कि 7 स्टेजेस ऑफ लव पे जी। हम लोगों ने बनाया, तो हम्म, हम लोगों ने ये किया कि कुछ स्टेजेस को डिवाइड किया ओएसटी के हिसाब से, ओके। कि इस स्टेज पे ये ओएसटी होगा, इस स्टेज पे ये ओएसटी होगा। लेकिन ये आइडिया आया कैसे? व्हाई डिड अच्छा यू ये फील द नीड कि हमें स्टेजेस को 3 ओएसटीज में या 3 कैटेगरीज में बांटने की ज़रूरत है? क्योंकि उसकी नीड ये है कि आपके 7 स्टेजेस के इमोशंस अलग हैं, ठीक है। तो वो हम एक एक ही गाना सब इमोशंस पे नहीं चला सकते हैं। ओके। तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट ओएसटी बनाए मुख्तलिफ स्टेजेस के लिए। आइडिया किसका था? आइडिया इसमें फ़हद मुस्तफ़ा का एक मेन आइडिया उनका था। फिर ठीक है। टीम बैठी हुई थी, अगेन जब हम्म। टीम बैठी हुई थी, आर्ट की टीम थी, क्रिएटिव टीम थी, मैं था, तो उसमें हम लोगों की ये डिस्कशन हुई। क्रिएटिव टीम का भी आइडिया था, आर्ट टीम का भी आइडिया था। तो ये बड़ा टीम गेम था। या इसको मतलब ये कहना कि नहीं इसका नहीं, ये आप हाँ बिल्कुल सही, बड़े मजे की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, हम्म, हमें यही सुनना है कि वो मतलब ये जो चीज़ आपने बताई कि 7 स्टेजेस को आप लोगों ने डिवाइड हम्म, किया, एंड देन ऑल ऑफ यू गाइज वर ऑन द सेम पेज कि हाँ हम्म, हमें इसको लेके जाना है। अब जैसे सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ या जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, साउंड इफेक्ट्स। हम्म, अगेन माई अपॉलॉजीज इफ आई एम मिस कोटिंग और आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। मुझे नहीं याद पड़ता जो वो अभी जो रिसेंट एपिसोड हुई थी जब शर्जीना को दर्द, जब शर्जीना रोती है तो खाली घर है, उसमें मतलब फर्नीचर है, उसमें कोई इंसान नहीं है, एंड उसका रोना एको कर रहा है। वो इतना इम्पैक्टफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी लास्ट एपिसोड में जब शर्जीना गिरी तो उसके साथ बच्चे की हार्ट बीट सुनाई थी, एंड देन वो एंड आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरे दिल पे क्या हो रहा था, और फिर उसका हाथ जो है ना वो ऐसे गया, यू नो। एंड इवन देन आई वाज थिंकिंग मे बी वो टेम्परेरीली वो बेहोश हुई है इसलिए हार्ट बीट बंद कर दी है, एंड मे बी द बच्चा विल सर्वाइव, यू नो, द बेबी विल सर्वाइव। मैं दिल में यही सोच रही थी टिल द डॉक्टर केम आउट एंड उसने कहा कि नहीं, हम बच्चे को नहीं बचा सके। तो ये कॉन्सेप्ट भी कैसे आया, इसकी क्या रीज़न थी? एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन शेयर। अच्छा हमें तो ड्रामा इतना पसंद है, और हम ये, मुझे लगता है कि आपको मालूम है, रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स और ऑडियंस भी हम लोग बहुत बोलते हैं ये ख़राब हुआ, वो ख़राब हुआ। तो जब अच्छी चीज़ हो रही है तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट, आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट कि इट वॉज रियली गुड टू सी ऑल ऑफ दिस, यू नो। अच्छा, पहली बात तो ये कि थैंक यू कि आपने इतना डिटेल में इसको नोट किया है। हम लोग अपने एंड से तो चीज़ें बनाते हैं, सोच के बनाते हैं कि ये भी हाईलाइट हो जाए, ये भी हाईलाइट हो जाए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसके लिए थैंक यू। अब ये चीज़ें हुई कैसे? इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम लोगों ने एडिट पे आके बनाई हैं। मेरे वो तो साथ आपका ख्याल होगा ना, फिर आपका आइडिया नहीं, होगा। इसमें अगेन मैं क्रेडिट नहीं लूँगा। मैं भी हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, वो भी हैं, उनका भी इनपुट होता है। हम लोग एडिटिंग पे भी टीम बैठती है। ठीक है। टीम में मतलब एडिटर है, मैं हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, वो हैं, इनपुट्स आते हैं कि यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ पे ये हो जाए। ये ना बड़ा फ्लेक्सिबल, मैं भी फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव डायरेक्टर भी फ्लेक्सिबल, हम लोगों ने सुना है, और आई थिंक एक दूसरे को सुना है, तो आप लोगों को चीज़ अच्छी दिखी है। तो कुछ आइडियाज़ उनके हैं, कुछ आइडियाज़ मेरे एंड से आते हैं, तो वो इस तरह मिक्स एंड मैच बनी हैं चीज़ें। ओके, बट कोई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे? अच्छा हमने इसको सोचा ऐसे करने के लिए क्योंकि वो हमें लगता है इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम शर्जीना को रोते हुए दिखाएं, हम इस बार साउंड इस्तेमाल करते हैं तो शायद लोगों को और फील हो। कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस दैट यू कैन शेयर? नहीं, कोई ऐसा ख़ास नहीं। हाँ, ये लाज़मी हुआ है कि आपने एक चीज़ शायद नोट की हो कि जहाँ से ये लोग अपार्टमेंट में आए हैं, या जहाँ से इनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा था पैसे का, वहाँ से हम लोगों ने ना म्यूज़िक को बिल्कुल, म्यूज़िक का जो इस्तेमाल है उसको बड़ा हम लोगों ने कम किया है। हम लोगों ने खाली जगहें बहुत छोड़ी हैं, खाली चीज़ें बहुत छोड़ी हैं। लाज़मी नहीं है कि सबके पीछे हमने म्यूज़िक लगाया है। बहुत एम्प्टी आपको सीन्स दिखेंगे। वो एक हम लोगों ने नई चीज़ करने की कोशिश की कि लाज़मी नहीं है कि आपको हर सीन के पीछे म्यूज़िक चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, आपके सीन्स इतने अच्छे हैं, तो आपको नीड नहीं है म्यूज़िक की सपोर्ट लेने की। फॉलीज़ का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, लेकिन म्यूज़िक हम लोगों ने बहुत कम इसमें। एंड वो जो सारे आपके स्पेशल इफेक्ट्स हैं, वो जो हरिकेन गेम के इफेक्ट्स हैं जो वो दिखा रहे हैं, गेम को क्रिएट करने का प्रोसेस एंड एवरीथिंग, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें
किसको पकड़ा, किससे कराया, कैसे हुआ वो सब? वो सब हम लोगों ने खुद बनाया वो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो हम लोगों ने यूट्यूब से या तो नहीं, वो लग तो परचेज नहीं रहा किया। था, हाँ मुझे तो लग रहा था दैट यू गॉट हाँ समबडी टू मेक इट फॉर यू। हाँ, नहीं वो हम लोगों ने खुद बनाया। अगेन जो क्रिएटिव टीम है उन्होंने बनाया है। हमारे बिग बैंग में एनिमेटर्स हैं, उनका अच्छा, ओके। हाँ उनकी एफर्ट है, उन्होंने किया। जैसे जैसे जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने जो उनको ब्रीफ्स दी उन्होंने उस पर काम किया है। 4 लोकेशंस क्यों रखी? डजंट इट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड कि मैंने सुना आपने कहा कि एक बाहर का सीन कहीं और हुआ, लाउंज का सीन कहीं और हुआ और बेडरूम का सीन कहीं और हुआ। तो उसकी कोई स्पेशल रीज़न थी? क्योंकि हमें अपने हिसाब से लोकेशन चाहिए थी, ओके, और वो मिल नहीं हमें रही थी। सब एक जगह नहीं मिली। तो हम लोगों ने फिर लोकेशन को डिवाइड किया। कितना कॉम्प्लिकेटेड काम होगा। नहीं वो देखें अगेन जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि इसमें टीम की बहुत वो है। मेरे जो एडीज़ हैं, प्रोडक्शन टीम है, क्रिएटिव टीम है, आर्ट टीम है, कि उन्होंने, और इसमें मैं एक्टर्स को भी एक कहूँगा कि उनका जो मूड एक लोकेशन पे है वही मूड सही लेके बात वो है। आए हैं। तो कहीं से लगता नहीं है कि मैं तो सुना तो मैं हाँ हैरान रह गई। आई वाज लाइक वाओ, बिकॉज़ क्योंकि आपने एग्जांपल दी थी कि वो जब लड़ाई हुई लाउंज में तो वो एक और जगह है, फिर वो रूम में गए तो एक और था। तो वो निकले तो वही एक्सप्रेशन होना चाहिए एंड एवरीथिंग। यस, हाँ ऑल ऑफ दीस थिंग्स, वो ऐसा था। फिर जहाँ पे आपको वो सीन याद होगा कि हानिया से गाड़ी लग जाती है, बिल्कुल। तो वो सीन कोई 4 से 5 जगह पे शूट हुआ है। ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा। हाँ और मुझे तो कंटिन्यूटी के इश्यूज अगर बहुत ही कम आए, अगर आए तो मुझे इस वक्त याद भी नहीं आए। वो कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड था, या उस पर इतना फोकस वो प्रायोरिटी में था आपके कि हर चीज़ की कंटिन्यूटी आप लोग फॉलो कर रहे थे। कहीं भी हमें ऐसे, वरना तो आपको पता है ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही नहीं छोड़ते कि यहाँ पे ये था, यहाँ था। बहुत कम हमें कहीं नज़र आया तो आया, वरना यूजुअली तो इट हैज़ गॉन वेरी वेरी स्मूथ। वॉज इट लाइक एट द टॉप ऑफ योर माइंड कि नहीं, इस बार इसमें तो हम गलती कर ही नहीं सकते, ये तो कोई स्लिप होना ही नहीं चाहिए? वो हमेशा से आपके टॉप ऑफ माइंड होता है। देखें गलती कोई भी नहीं चाहता है जी। कि गलती हो। इस दफ़ा ये हुआ था कि बस सबने काम डिवाइड किए हुए थे, सबके काम डिवाइड हुए हुए थे। ओके। जो आर्ट की टीम है उन्होंने अपनी कॉन्टिन्यूटीज़ उनकी आर्ट की टीम्स देखती थी। ठीक है। कॉस्ट्यूम की टीम जो है वो कॉस्ट्यूम की चीज़ें देखती थी। एडीज़ जो थे वो जो एक्शन कॉन्टिन्यूटीज़ होती थी उसको देखते थे। तो वो सब फिर कलेक्टिवली जब डिवाइड होते थे सीन्स और हम लोग उसको उसका सेकंड पार्ट शूट करने जाते थे, तो वो सब अपनी अपनी चीज़ें हुई भी इम्प्लीमेंट होती थी। डालते थे। हाँ ओके, ओके। आपके लिए सबसे मज़े का सीन कौन सा था दैट यू रियली एंजॉयड शूटिंग और डायरेक्टिंग? नहीं मुझे तो सब बहुत अच्छे लगे, क्योंकि एक एक सीन बहुत डिज़ाइन हुआ हुआ था, बहुत अच्छे लगे। अगर वैसे आप देखें हानिया और फहद का जो सारा हिल वाला वो है और बारिश वाला जितना है वो बहुत अच्छा था। देन वो जो फहद का हाँ कहना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतना मज़े का किया है फहद और हानिया ने। वो जो लुक है वो मुस्तकिल मुस्तफ़ा को देखे जाए और देन मुस्तफ़ा का एकदम से कहना और उठ के चले जाना। तो वो चीज़ें हैं। बाज़ दफ़ा फिर जब आप एडिट पे देखते हैं तो थोड़ा ना आपको फ़ील होता है यार कितना अच्छा सीन हुआ हुआ है। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा सीन लगता है जिसमें हानिया घर में अकेली है और बारिश होती है और फहद आता है। वो खौफज़दा हुई भी है, तो वहाँ पे जो हानिया चीखी है और एंड में फहद से गले लगी है, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो अपार्टमेंट हमने किया है इसके सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ऑल्दो मुझे सब बहुत अच्छा लगा है। वो सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें मुस्तफ़ा पे और शर्जीना पे एक इल्ज़ाम लगा है, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से शूट हुआ है सब कुछ। ये ड्रामा वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से मुझे बहुत पसंद है इसमें मुझे लगता है कहीं भी हमने जो हमारी कल्चरल या रिलीजियस बाउंड्रीज होती हैं उसको हमने क्रॉस नहीं किया। उनका रोमांस दिखाने के लिए, उनके आपस में अट्रैक्शन या इंटरेस्ट दिखाने के लिए, इवन बिटवीन अदील एंड नताशा या अदील और रुबाब भी,
कोई भी मुझे इनडिसेंट, इनअप्रोप्रिएट सीन, लैंग्वेज, वर्ड तक भी मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कुछ यूज़ हुआ हो। तो सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आई एम अ कंजर्वेटिव, आई एम अ ट्रेडिशनल पर्सन, सो आई ओन इट, आई डू नॉट हैव एन इशू विद इट। सो थैंक यू सो मच, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे मशहूर ही इसलिए होते थे एवरीवेयर बिकॉज हमने कभी उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। उसने इतना अच्छा कंटेंट दिया एंड दैट शोज कि हमारा कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग है, वी डोंट नीड दोज थिंग्स। तो यू गाइज, आप लोगों ने, खैर आपके ड्रामों में पहले भी मुझे कभी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, वो आप लोगों ने वापस इस बार और भी हाईलाइट किया। कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है टू अचीव ये फीलिंग्स ऑफ रोमांस, अट्रैक्शन विदाउट क्रॉसिंग अ लाइन। और कभी कभी क्या टेम्पटेशन होती है या प्रेशर आ जाता है राइटर की तरफ से या कहीं और से कि यार, या एक्टर्स की तरफ से भी या कहीं से भी कि थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, यू नो? नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। देखें, सबका कहानी सुनाने का अपना अंदाज़ है और सबका इमोशंस दिखाने का अपना अंदाज़ है। मुझे इस चीज़ पे तो कभी मुश्किल नहीं हुई है कि आपको अपने इस इमोशन को दिखाने के लिए, पर्टिकुलरली इस इमोशन को दिखाने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा क्लोज होना पड़े या आपको जो है वो लाइन से उस साइड पे जाना पड़े, ऐसा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपके पास एक्टर्स अच्छे हों तो आपको नीड नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल हुई हो मुझे। लेकिन आपके जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं आपके, व्हेन दे लुक एट ईच अदर, उसमें लस्ट नहीं है, उसमें कोई इनअप्रोप्रिएट फीलिंग नहीं है, उसमें लेकिन मोहब्बत है। इसी तरह की चीज़ें बहुत से दूसरे ड्रामों में मैं देखती हूँ, वहाँ मुझे क्लियरली नज़र आता है कि हाँ, वो सीन अच्छा है, हीरो हीरोइन के दरमियान मोहब्बत है, वो दिखाने के लिए वो लुक जिस तरह की देंगे, वो मूवमेंट जिस तरह की होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक ना लिमिट थोड़ी सी हल्की सी क्रॉस करते हुए या सेंसेशनलिज्म आता है। आई थिंक मोर सेंसेशनलिज्म आता है। इधर आपके कैरेक्टर्स ऐसा नहीं मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब आप डायरेक्शन देते हैं, आप बोलते हैं, तो आप क्या उनसे कहते हैं? क्या आपकी ब्रीफ जाती है उनको, या क्या कॉन्वर्सेशन होती है आप सबकी मिलके बैठ के दैट यू अचीव दिस? नहीं, इसमें देखें, अगेन फहाद और हानिया बहुत इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं। उनको भी जो है ना, वो एक तो उनको इमोशन डिलीवर करना आता है, ठीक है। इन सब चीज़ों की नीड शायद आपको उस वक्त पड़ती है जब कहीं इमोशन वीक होता है। तो आपके फहाद और हानिया दोनों इतने अच्छे इमोशंस को डिलीवर करते हैं कि इस चीज़ की नीड हुई नहीं। अच्छा, डिस्कशन इस चीज़ को लेकर कभी इतनी हुई नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को इतना फोकस नहीं किया हुआ था। हाँ, मोहब्बत है, रोमांस है, सब कुछ है, वो आपने जो है उनको पता है कि हमने कैसे डिलीवर करना है, तो वो इतना कभी इस चीज़ को मुश्किल नहीं हुई है। डेफिनेटली हग हुए हैं 2-3 जगह, हानिया ने किया है, फहाद ने किया है, लेकिन वो भी बड़ी हम लोगों ने एक उसमें दिखाया है। नहीं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि अगर साथ कोई बैठा है आपके घर में कोई, तो आपको ऑकवर्ड फील होगा। वो एक दो लोगों की जिंदगी का हिस्सा लग रहा है। वो नहीं लग रहा है कि उसको ये हो रहा है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। लेकिन आई थिंक आप मॉडेस्ट भी हो रहे हैं थोड़ा सा। आई थिंक वो लोग बहुत अच्छे, मैं उनके काम को या उनको अंडरमाइन नहीं करी, बट इट्स ऑल्सो द वे यू आर डायरेक्टिंग देम, द वे यू आर टेलिंग देम हाउ टू परफॉर्म समथिंग एंड यू आर कंटेनिंग देम इन सर्टेन बाउंड्रीज के वो चीज़ हो भी रही है ना। देखिए, मॉडेस्ट होने की बात नहीं है, बात यह है कि जब एक्टर्स अपना कैरेक्टर समझ लेते हैं ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है समझाने की। हानिया, फहाद दोनों ने समझा हुआ था कि क्या चीज़ है। तो ये डेफिनेटली लाजमी होता था कि हम लोग सीन की डिस्कशन होती थी कि इसको ऐसे होना है, ऐसे होना है, लेकिन उनको ना पता था कि हम लोगों ने कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना है। किडनी हिल पे आप लोगों ने शूट किया, फिर संडे बाज़ार भी, तो वो लोकेशंस कैसे आई जहन में, स्पेशली वो जो हिल वाला सीन है, उसके बारे में अगर कुछ कहानी बताना चाहें आप हमें, क्योंकि वो बहुत मशहूर हुआ था, एवरीबडी लव्ड इट। हाँ, नहीं, देखें, जैसे मैंने कहा कि
मेरी जो प्रोडक्शन टीम है उनकी बड़ी एफर्ट है, उन लोगों ने लोकेशन देखी, हाँ, मैंने तो बस अप्रूव किया आपने? नहीं अप्रूव नहीं, मैंने उनको बताया था कि कुछ ऐसे अच्छा, ऐसे हाँ। चाहिए, कुछ देखा, ऐसे, मैं वही हाँ। कह रही हूँ ना, आप खुद को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, आपने बताया तो उन्होंने जाके ढूँढी ना, आपके ज़हन में वो चीज़ थी तो सही नहीं ना? नहीं, देखिए वो तो एक होता है कि डायरेक्टर हाँ, अपनी चीज़ें बताता है कि ये बिल्कुल। चाहिए, ये चाहिए, तो लेकिन ये आप हमें बताएँ ना कि आपने उनको क्या बताया कि आपको पहाड़ चाहिए था, आसमान चाहिए था, वो भी कराची में। तो मैं तो उसको देख के आई वाज़ लाइक वाओ! कराची को कितना खूबसूरत दिखाया आपने। अच्छा वो जगह जो थी ना, वो जो लिखी हुई थी वो ऐसी थी कि ये लोग किसी जगह जाके बैठे हैं और खुली जगह है, वहाँ पे बारिश हुँ, स्टार्ट हो गई है, तो वो जगह जो हमारे बिग बैंग के जीएम ऑपरेशंस हैं उन्होंने मुझे वो दिखाई भी थी। ठीक है। हाँ। तो मैंने देखी भी थी पिक्चर्स में और वीडियोस में, तो अचानक से मुझे क्लिक हुआ, मैंने उनसे कहा कि यार वो जगह मुझे मिल सकती है। हुँ, तो फिर वो टीम गई, उन्होंने जाके बात की, वहाँ की इजाज़त हुँ, ली एंड देन फिर वहाँ हमने शूट किया है। या और बारिश में करना, क्या पूरा पानी लेके के शूट कैसे किया आपने? हाँ, हाउ डिड दैट ये हैपन? थोड़ा-सा एक था क्योंकि वो जो जगह है वो थोड़ी ऊँची है, यस, हाँ। तो वहाँ पे पानी के टैंकर्स जाना एक मिशन है। हुँ, हुँ। पानी के टैंकर्स, देन पाइपलाइन्स, जिससे शावर्स होते एग्ज़ैक्टली, हैं, या वो सब एक अगेन टेक्निकल टीम लेकिन किया आप लोगों उन ने। हाँ, हमने किया है। वॉव! मैं हाँ। तो आई थिंक मुझे वो कितना मज़ा आया, अगर हमें पीछे की वो फुटेज मिल जाए, तो वो क्या माहौल होगा जिसमें आप सब लोग पानी गिर, कितना बड़ा वो एक ह्यूज टास्क वो होगा। बहुत ह्यूज था, सेकेंडली उसमें ये शावर्स भी बहुत लगे हुए थे, लाइक हुँ, 7-8 शावर्स पे हम लोगों ने वो या, बारिश की है, स्पेस बहुत बड़ी थी। या। तो क्योंकि वो आप थोड़ा-सा दूर से भी दिखाते हैं, आपने हाँ, क्लोज़अप नहीं खाली लिया, हाँ, हाँ, तो यू वर टेकिंग अ, आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग जो शॉट लॉन्ग हाँ, शॉट, हाँ, यस। हाँ, हाँ। तो वो भी था। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, और इस तरह के और कौन से सीन इंटरेस्टिंग थे या बहुत मुश्किल थे करने के लिए, जिसकी आप डिटेल्स बता सकें? देखिए मुश्किल ऐसा मुश्किल नहीं थे, मज़ा आया है। मतलब चैलेंजिंग इन द सेंस दिस वाज़ अ चैलेंजिंग थिंग। सो टू पुल इट ऑफ, ये आप सबको अच्छा क्रेडिट वो जाता है। सब अलग-अलग था ना कि कुछ में चैलेंजिंग आपकी लोकेशंस थी, हुँ, कुछ में चैलेंजिंग आपकी परफॉर्मेंस थी, कुछ में ओके। चैलेंजिंग जो था वो जैसे ये जो कंबाइन काम था हुँ, जिसमें पूरी कास्ट मौजूद है। हुँ, नईमा ने वो सीन किया हुँ। जिस इल्ज़ाम जिस पे लगाया वो नईमा ने बहुत अच्छा सीन बहुत किया। अच्छा सीन किया, एंड देन बिल्कुल। अगेन वो अगर आपको शायद याद हो वो पूरा सीक्वेंस एक एपिसोड हुँ, पे आया, मतलब या, 40 मिनट तक का वो हुँ, हुँ, सीक्वेंस है, वो बड़ा सीक्वेंस है। हुँ, उसको शूट करना, उसको कंपाइल करना, उसको एडिट करना, उसकी कॉन्टिन्यूटीज़ का ख़्याल रखना, वो एक या, बड़ा ट्रू, वो था। या, उसमें पूरी कास्ट शामिल थी, उनकी बड़ी एक एफ़र्ट थी, कौन हुँ, किस वक़्त कहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो 2 या 3 दिन में शूट हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। हुँ। एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जब मुस्तफ़ा मनाने गया है, शजीना को। वो लिखा हुआ बहुत अच्छा था। उसमें एक ना उस सीन में एक खामोशी चाहिए थी, एक हुँ, वो जो तन्हाई है वो यस, चाहिए थी, तो वो या, बहुत अच्छा हुँ, शूट हुआ। डीपी ने भी बहुत अच्छा शूट किया एंड देन जो कास्ट ने उसमें काम किया वो या, बहुत ट्रू। ये तो बात बोल रहे हैं तो वो है, मुझे हो रहा है कि वाक़ई उसमें एक खामोशी, एक तन्हाई की का साउंड होना चाहिए था। हाँ, यू आर हाँ, राइट, वो था दोनों के वो दरमियान, था। वो आस-पास था वो, हाँ, बिल्कुल। यही तो मुझे मज़ा आ रहा है ना कि वो चीज़ें जो हम फ़ील करते हैं, आपके साथ बात करते हुए शायद हम उसको वर्बलाइज़ भी कर रहे हैं उन चीज़ों को। डायरेक्टर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कंटेंट जा रहा है, उसमें क्या मैसेजेस जा रहे हैं, उसमें किस किस्म के आइडियाज़ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, और डू यू थिंक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर और प्रोडक्शन हाउस की है जिसने एग्री किया है वो प्रोजेक्ट करने के लिए? नहीं डायरेक्टर की तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा है। ओके। क्या चीज़ जानी है, क्या चीज़ नहीं, और फिर जब कोई चीज़ अच्छी नहीं जाती तो बैशिंग बहुत होती है, बिल्कुल। तो डायरेक्टर की तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या शर्जीना की जो खामोशी है, क्या हम एडवोकेट कर रहे हैं कि औरतों को खामोश रहना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए, इवेंचुअली उसकी जीत हो जाती है? कहाँ आपको खामोशी उसकी पहले दिखाई दी? हुँ, समहाउ देखें, अगेन मैं कहूँगा कि ये बड़ी इंटेलिजेंट राइटिंग है कि इंसान ना बदलता है। ओके। अभी हुँ, जैसे आपने मुझसे पूछा था, ऑफ कैमरा पूछा था कि ये चेंज कैसे हुँ, आया, आप कि आप इतने काम हो गए। या,
तो इंसान बाय टाइम बदलता है। अब वो उसकी अंदर जो चेंजेस आती है ना, वो मुख्तलिफ उस पे आ सकती हैं। कहीं पे वो उसने सोचा होगा कि मुझे खामोश रहना चाहिए। ओके, वो इंडिविजुअल फैसला है, वो मैं कहीं ओके। ख़वातीन को नहीं बताना चाहता कि हुँ, क्या किया जाए। हुँ। वो उस वक़्त उसका इंडिविजुअल फैसला है। क्योंकि आई थिंक हम सब लोग इतना ज़्यादा कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट हुँ, कर गए हैं और हमें मोहब्बत है उन कैरेक्टर से कि जो एक कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो रही है वो ये कि लोग बोलते हैं शजीना बोलती क्यों नहीं है कुछ, शजीना मुस्तफ़ा से बात क्यों नहीं करी है, शजीना मुस्तफ़ा को बता क्यों नहीं रही है, चुप क्यों रहती है, खामोशी से सह क्यों रही है, और उसमें भी दो ग्रुप्स हैं जो कहते हैं नहीं उसको रोको और करो, कुछ कहते नहीं सिर्फ कम्युनिकेट कर दो। तो इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा था मेरा। जब जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो ये हम्म, चीज़ें होती हैं, और कम्युनिकेशन गैप एक्चुअली दिखाया गया है। या उसी को हाईलाइट कर रहे उसी हैं। को हाइलाइट किया गया है कि मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है, इतना हम्म, बिज़ी हो गया, वो सीन है कि वो 2 दफ़ा उस वक़्त आया जब वो सो चुकी है। या, एक दफ़ा वो आया है और वो बेड पे लेटा है, बोलते-बोलते वो इतना थका हुआ है कि वो हम्म, सो चुका है। हम्म, तो कम्युनिकेशन की आपके पास जगह ही नहीं बनी है। इवन मैंने जैसे अभी कल एक चीज़ पढ़ी कि जो कल का एपिसोड था, 32nd एपिसोड जो था, उसने वो चिट्स निकाली हैं या, वॉल से। हम्म, तो वो कहीं पढ़ा कि ऐसा क्या है कि सामने लगी हुई है, इसने आज तक नहीं देखा। हम्म, एक्चुअली ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि उसने वाक़ई नहीं देखा। हम्म, वो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ़ में वो है कि उसने फ़ोकस ही नहीं किया, ये क्या लगा हुआ है। हम्म, आज वो क्योंकि तन्हा है, अकेला है, आज वो बैठा है तो उसको वो अचानक वो चीज़, ये हम लोगों ने स्पेशली दिखाया है कि मुस्तफ़ा इतना बिज़ी हो गया है कि उसके अपार्टमेंट में क्या चेंजेस हुई हैं, उसने वहाँ वो भी उसको नहीं भी नोट फ़ोकस किया। नहीं किया, नोट नहीं किया है। मेरे लिए तो वो सिंबॉलिक था जब, एंड आई वाज लाइक ओ माय, मेरे लिए वो ना एक आई ओपनर था जब वो जाके पढ़ता है, क्योंकि अगेन शायद मैं, बाकी लोगों ने इस चीज़ को देख लिया और मैं नहीं कर सकी थी। मैं देखती थी कि वो कुछ लिखती है और वो जाके लगाती है। एक दो 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 तीन सीन्स में दिखाया जहाँ पे वो जाने से पहले कुछ करती है, एंड मेरे ज़हन में आ रहा था कि वो अच्छा लिख के जा रही होगी कि मैं जा रही हूँ, या वो ये लिख के दे रही होगी कि ये खाना यहाँ रखा है वो, बट आई डोंट थिंक कि आई एवर थॉट कि वो अपनी बातें लिख रही है। तो जब मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू किया तो मेरे तो ना ऐसे जैसे एक बहुत ही एक वो मोमेंट है जिसपे आप एक पर्दा आपकी आंखों से हट रहा होता है हुँ, कि ओह शर्जीना तो थ्रू आउट कम्युनिकेट एक्चुअली करने की हुँ, कोशिश कर रही थी। हुँ, एंड वही आपकी बात कि वो अपनी ज़िंदगी में हुँ, इतना अपनी चीज़ों में वो है कि उसको वो नज़र नहीं आया, विच हैपन्स या कि जब आप ज़िंदगी में चैलेंजेस में फंस जाते हैं एवरीडे लाइफ के, तो आपको नज़र नहीं आती चीज़ वो। बेस्ट बात ये है कि देखिए मुझे कुछ ख़वातीन मेरी फैमिली में, आस-पास जानने वालों में कुछ ऐसी मिली जिन्होंने कहा कि हम इस वक़्त हानिया से रिलेट करते हैं। या, और मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, ऐसे हज़रात मिले जिन्होंने कहा हम मुस्तफ़ा से बिल्कुल। रिलेट करते हैं। हुँ, तो क्योंकि ख़वातीन का अपना एक वो है, और ये अगेन बहुत स्मार्ट राइटिंग थी या, कि मतलब इस वक़्त बैठा हुआ है। अभी जो आपने बात की कि सब लोग कहीं न कहीं जो रिलेट है वो करते बैठे देखते हैं। उसकी वजह ये है कि हर कोई अपने आप को, हाँ, मैं मुस्तफ़ा हूँ, हैं। मैं शर्जीना। शर्जीना हूँ, तो वो होता है। क्या मुस्तफ़ा के थ्रू ड्रामा मर्दों के चैलेंजेस को, उनके इश्यूज़ को, मे बी उनकी मेंटल हेल्थ को भी हाइलाइट कर रहा है? डेफ़िनेटली उसमें कुछ चीज़ें हैं। देखें, एट द सेम टाइम ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक बंदा जो है वो अपनी फ़ैमिली के लिए हद तक जा सकता हाँ, है, किस हद तक जा सकता है और डेली किस प्रोसेस से वो गुज़र रहा है। गुज़रता है। यहाँ पे ये आपके ऑफ़िस में इतने बैठे हुए हैं, जेंट्स बैठे हुए हैं, इनको पता है कि ये अपनी फ़ैमिली के लिए इस वक़्त क्या कर क्या। रहे हैं? सेम टाइम जैसे ख़वातीन का एक वो है कि वो घर बैठे बहुत ज़्यादा हुँ, सैक्रिफ़ाइसेस करती हैं। हुँ, उसमें टाइम होता है, उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें 10 चीज़ें होती हैं। हुँ, ऐसे ही जो है वो अ, जो मेल है, जो जेंट्स हैं, वो उस चीज़ से निकलते हैं अपनी फैमिली के लिए। इवन प्रेगनेंसी के बाद जो वो पूरी कॉन्वर्सेशन, पूरी एक थॉट प्रोसेस है वॉइस ओवर के साथ जो मुस्तफ़ा सोचता है, वो भी एक बहुत डिफरेंट आप लोगों ने चीज़ें हाइलाइट की, क्योंकि हमें आज तक यही नज़र आता था कि अम, जब
एक कपल बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो औरत ही गुजरती है। पहली बार मुझे ऐसा लगा, पहली बार मैंने देखा कि ओ एक मर्द भी एक प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन हम कभी उसको रिकग्नाइज नहीं करते। वही बात है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत भी नहीं होती इस टॉपिक पे। तो वो भी एक आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट की थी। एंड वो शॉट बड़ा खूबसूरत किया कि वो मुस्तफा देखता है वो बच्चा है, फिर वो बच्चा चला जाता है। हिंट्स तो हमें वहीं से दिल को हो रहा था। तो वैसे क्या हाल है आप लोगों के? कैसे एशिया वाला टाइम याद आ रहा है जब आपको मैसेजेस आते थे? अभी भी धमकियां मैसेजेस आ रहे हैं कि शर्जीना और शर्जीना के बच्चे को, या शर्जीना और मुस्तफा की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, तो क्या सीन चल रहा है? मैसेजेस आते हैं, पता नहीं बेइंतहा मैसेजेस आते हैं, सब हर किस्म के मैसेजेस आते हैं। अभी एक बड़े मज़े का मैसेज एक मैंने अपने इनबॉक्स में देखा। वो कोई साहब हैं, वो कहते हैं कि वो फला फला लड़की है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप प्लीज़ इस ड्रामे को ख़त्म नहीं कीजिएगा एटलीस्ट जब तक मुस्तफ़ा और शर्जीना का बच्चा स्कूल जाने ना लगे। तो वो हर किस्म के मैसेजेस आते हैं। उसमें हमें धमकियां भी मिल रही हैं, सलाबातें भी, बस कि वो सबसे वर्स्ट धमकी क्या मिली कि आपके साथ क्या किया जाएगा? आज मुझे मिली है कि वो सलमान खान को जो थ्रेट मिल रही है आजकल, बिश्नोई नाम है, अगर शर्जीना को कुछ हुआ तो हम बिश्नोई को बताएंगे इसने भी काला हिरन मारा है पाकिस्तान में। तो वो मिली है मुझे। I don't know if I'm supposed to laugh at it. मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा है, लोग एंगेज हुए हैं। इश्किया के टाइम पे भी तो आपको याद है ना, ऐसी चीजें हो रही थी कि कैसे उसने कर दिया एंड एवरीथिंग। मुझे वो टाइम याद आ रहा था। मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, आपको डेजावू तो नहीं फील हो रहा कि यार ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है मेरे साथ? और तो अभी कल की एपिसोड पे, जिस पे अब हमें पता चला है कि शर्जीना का बच्चा नहीं है, अब तो उस पे कोई और इमीडिएट आया है? लोग बोल रहे हैं कि यार आपने अच्छा नहीं किया। जी बिल्कुल आया है। एक आज किसी ने मुझे टैग किया हुआ था, उसका जो कैप्शन था वही बड़ा अजीब मुझे लगा। बदर महमूद ने बच्चा गिरा दिया। मैंने बच्चा गिरा दिया ये क्या? तो वो अजीब सी चीजें हैं। बट देखें कितने मजे की कॉन्वर्सेशन हो रही है और कितने मजे की लाइंस आपको सुनने को मिल रही है। एंटरटेनमेंट आपको भी मिल रही है, बिल्कुल ऐसे ही। ऑडियंस भी आपको एंटरटेन कर रही है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। फॉर अ चेंज यू आर आल्सो बीइंग एंटरटेन्ड। अच्छा, सो you've directed so many people, माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े एक्टर्स को किया, बट यू नो फाहद का अपना एक मज़ा होता है उनका सेट पे आने का और उनको डायरेक्ट करने का एक और एक्साइटमेंट होगी कि हाँ यार। नहीं, इसमें देखें मैं बड़ा ऑनर फील किया मैंने कि उनका कमबैक जो है वो मेरे साथ हुआ। इसमें भी एक देख, क्योंकि जब इतना बड़ा सुपरस्टार कमबैक के लिए आता है तो वो उनके अपने जहन में बहुत चीज़ें चलती हैं। तो उस टाइम पे वो आए और उन्होंने अगर मुझ पे ट्रस्ट किया तो ये एक बड़ी बात है। उनके लिए भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा। और ये एक ऑनर था कि फ़हाद मुस्तफ़ा का कमबैक है। प्रेशर कुछ नहीं था, प्रेशर इसलिए नहीं था क्योंकि वो खुद बहुत इजी गोइंग है, तो उन्होंने वैसा प्रेशर नहीं डाला हुआ था कि मुझे ये हो कि फ़हाद मुस्तफ़ा है। हाँ, ये था कि एक बड़ा ऑनर फील था कि फ़हाद का कमबैक है, क्योंकि उनका कमबैक सब देखना चाहते थे, एक टाइम से देखना चाहते थे, तो उनका कमबैक जो है वो इस प्ले में है। But how is Fahad as an actor to direct? क्या कोई मज़े की चीज़ बताइएगा? सारी तारीफ़ें तो करें, लेकिन कोई बताइए, क्योंकि ये कोई एक आदत है, वो ऐसा करते हैं शॉट से पहले या कुछ ऐसा कुछ हमें दे, उनके फैंस को भी मज़ा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुझे लगता है कि मैंने जितनों के साथ काम किया उसमें से चंद एक मोस्ट ईजीएस्ट एक्टर। वो इसलिए कि आप उनको कुछ भी कह दें, मतलब जब फ़हाद जो है वो सीन में है उस वक्त फ़हाद नहीं है, उस वक्त वो मुस्तफ़ा है। और उस मुस्तफ़ा को प्ले करने के लिए वो, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है बहुत एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनका ये होता है कि वो जो है लिमिटेड हो जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं करना है, ये तो नहीं करना है। उनको फिर बताया जाता है कि भाई आप इस वक्त कैरेक्टर कर रहे हैं। तो वो नहीं है फ़हाद का। अच्छा, फ़हाद के साथ ऐसा जो आपने पूछा कि क्या होता है, फ़हाद के साथ ना यूजुअली एक मज़े की चीज़ होती थी। उनको मैंने सीन समझा दिया कि ऐसे है। अब सीन कट हुआ तो मैं उनके पास
कभी गया कुछ बताने के लिए कि वो आपने ना हाँ हाँ पता है मुझे, अब आधी बात में ना हाँ हाँ मुझे पता है, हो जाएगा जाओ। आ- बहुत बातें ना वो आधी उनको पता चल जाता था कि ये अब किस लिए आया है। तो वो बीच में मैंने कोई ऐसी चीज हुई, मैंने सीन कट किया, मैंने बोला वो बात सुने, ओके ओके, तो वो जो है ना वो बीच में समझ जाते हैं कि क्या उनको खुद एहसास हो जाता है, और आपकी नजर से भी पता चल जाता होगा उनको, आपको लग रहा होगा आपकी नजर एक्सप्रेशन से भी उनको समझ आ जाती है। हाँ, लेकिन ये समझ आ जाती होगी उनको कि कुछ भंड हुआ है, ये नहीं आती होगी कि क्या भंड हुआ है, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है ओके, तो वो वहां से और एनीथिंग एल्स कहीं पे ये नहीं फील हुआ कि वो है सेट पे तो कोई प्रेशर है या फिर कोई बहुत ज़्यादा कोई आप पे लोड पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ था नहीं। बिलाल के साथ आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक ज़माने में तो हमें होता था आपका प्रोजेक्ट है तो बिलाल तो होंगे, क्योंकि डू यू मिस दैट? आप काफ़ी अरसे से हमने कोई प्रोजेक्ट आप लोगों का साथ नहीं देखा। नहीं, बिलाल शोबिस में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और उसके साथ अभी भी रिसेंटली हम लोग मिले थे, गपशप लगाई थी, खाना वाना खाया था, और ये मुलाकातें होती रहती हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग डेफिनेटली। व्हाट अबाउट वहाज? वहाज के साथ आपने 2 प्रोजेक्ट्स किए। उफ, वहाज बहुत एनर्जेटिक और बहुत, मतलब वहाज जब सेट पे है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस दिन कोई हैपनिंग ना हो। मतलब वो इतना फन लविंग है, इतना वो जो है ना हंसी मजाक, वहाज से बहुत दोस्ती है, और वहाज एक ऐसा बंदा है जिसके साथ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ओके, ये कंफर्ट लेवल है। ये कंफर्ट लेवल है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, और वहाज ना उसको समझता है। ये नहीं है कि क्योंकि 10 मजाक उसके एंड से होते हैं तो 2 मजाक मेरे एंड से होते हैं, तो वो जब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मजाक करना जानते हैं, झेलना नहीं जानते हैं, तो वो वहाज का वो नहीं है। तो वहाज बहुत उसके साथ मजा आता है, बहुत मजा आता है। उनके फैंस को बताना चाहिए ना, वहाज इतने जो सीरियस लगते हैं ना वो एक्चुअली इतने सीरियस हैं नहीं। नो, बिल्कुल नहीं है। वंस कट होता है तो वहाज के ऊपर ना एक अलग से कैमरा लगना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि वहाज होता क्या है। और इतनी हंसी, मतलब हंसी मजाक और फन होता है सेट पे, एंड उससे एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रिलैक्स हो जाता है। बट आई थिंक यू आर लकी माशाल्लाह से, आपके पास जितने भी लोग आ जिनके साथ भी क्या, आई हैव ऑलवेज हर्ड कि आप लोगों का बड़ा अच्छा मजे का एक्सपीरियंस रहा है। नहीं, इसमें है ये, बिल्कुल मैं इसमें आपकी बात से एग्री करूँगा। ऐसे ही है कि जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा काम हानिया के साथ किया। और हानिया ऑन सेट मतलब जितनी पॉजिटिव एनर्जी वो है, और जितना उसने फ़न किया हुआ होता है सेट पे, कभी भी उसको मैंने उसमें नहीं देखा कि उसका मूड ऑफ है या वो मतलब किसी भी सीन को ऐसी बस वो ऐसा नहीं है। हानिया के साथ बहुत 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 मज़ा आता है, और उसके साथ केमिस्ट्री ऐसी बन चुकी है, जैसे मैंने अभी फ़हाद का बताया ना, हानिया का भी ऐसे ही है कि हानिया के साथ इतना काम हो गया है कि कहीं मैं कोई चीज़ होती थी, मैंने कट किया, मैंने बोला हानिया जी बदर भाई हो जाएगा, चलें एक्शन प्लीज़, बीच में ना बोलें, वो उसका एक वो होता है। क्योंकि आप, आई थिंक उन्होंने भी आपको समझ लिया है, उन्हें भी पता है कि इस चीज़ पे आपको कुछ होगा। एक्चुअली उस हानिया को समझ मतलब इतना काम हो गया कि हानिया को ये समझ आ गया है कि इस वक्त बदर भाई का मूड ये है, इस वक्त ऐसे बोलना है, इस वक्त क्या करना है क्या नहीं है, वो सब समझ गई है। बल्कि मैंने अभी किसी को बताया भी कि मैं कभी वंस इन अ ब्लू मून सेट पे गुस्से में भी होता हूँ ना, तो वो आ जाती है, चाहे किसी पे भी हूँ, क्या बदर भाई चीख के काम नहीं होगा मुझसे, मैं ना आप मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव पॉजिटिविटी फैलाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ़हाद और हानिया का एक इसमें मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ लगी कि जो आपके पास बाकी कास्ट थी, फ़हाद और हानिया ने उनको बहुत इजी किया बता। एक होता है ना कि मतलब बाकी लोग हैं, अब फ़हाद आए और फ़हाद जो है वो अपने एक जोन में बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। फ़हाद आता था, इनके साथ हंसी मजाक, उनके साथ हंसी मजाक, सबको कंफर्ट जोन में किया हुआ है। सेम विद हानिया
कि हानिया की जो फैमिली हम लोगों ने दिखाई थी उसमें हम लोगों ने मोस्टली नए लोग लिए हुए थे। तौसीक भाई काम किया हुआ है तौसीक भाई ने, लेकिन एक्टिंग पहली दफ़ा थी। एनी आपा ने काम किया हुआ है, एनी आपा होती हैं, वो तो एक रेगुलर एक्टर हैं। फिर हानिया की छोटी बहन, हानिया की सबसे छोटी बहन, ये मोस्टली नई कास्ट थी। और हानिया जब मेकअप में गई फर्स्ट टाइम, उसने जाते ही सबसे दोस्तियाँ की और सबको ईजी किया। तो आई थिंक वो जो काम होता है ना, वो एक डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर मेकअप में आपका माहौल अच्छा नहीं है। सही बात है। तो वो चीज़ एक बड़ी पॉजिटिव है हानिया की। ये सिर्फ इसमें नहीं, मैंने उसको देखा है हमेशा। कोई भी प्रोजेक्ट उसने किया है हानिया ने, उसमें यही होता है जो सपोर्ट कास्ट होती है या वो कास्ट जो 2 सीन के लिए आई हुई है, 3 सीन के लिए आई हुई है, हानिया उनको इतना उनके साथ फ्लेक्सिबल और इजी होती है कि वो सामने वाले की ना एक्टिंग खुद ब खुद अच्छी होने लगती है। एंड देन सेम यहाँ पे फ़हाद का था कि फ़हाद अब देखिए, सब पता तो सबको था कि कम बैक है, सुपरस्टार है और सब कुछ है, लेकिन जब वो सेट पे आते थे, इसको ईज़ी, उसको ईज़ी, उसको ईज़ी, इसके साथ गपशप, उसके साथ गपशप, तो वो विदिन अ वीक ना वो एक फैमिली बनी हुई थी। सब हँसी मज़ाक ये वो चलता था। आपको याद है हानिया से पहली मुलाकात आपकी? हानिया से पहली मुलाकात बिग बैंग में हुई थी, इश्किया के टाइम पे हुई थी। बिग बैंग में थी मुलाकात और वो इश्किया की चीज़ें डिस्कस हुई थी। ओके। था। मैं जानना चाहती हूँ कोई मज़े की बात आपको याद हो नहीं, उसमें से? नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं थोड़ा-सा रिज़र्व नेचर का था। इतनी मेरी कोई ऐसी वो नहीं हुई थी। हानिया भी बड़ी उस वक़्त सोफिस्टिकेटेड सी बनी हुई थी इसलिए कहता हूँ क्योंकि अब वो बिल्कुल नहीं है। नहीं मतलब है। अब तो वो नहीं, आपके साथ एक रिलेशनशिप उनकी हाँ। आगे इतने प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने साथ किए। गाड़ी से उतर रही थी और चीखना स्टार्ट, मतलब हाँ। भाई चलें स्टार्ट कीजिए, वो ये वाली चीज़ होती है। उस वक़्त हमें हमें थोड़ा-सा जेल होते हुए हम दोनों को टाइम लगा। लेकिन अब दोनों ना एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव समझते हैं कि ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, वो समझते हैं हम दोनों। इमाद इरफानी और नईमा भट्ट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, बिकॉज दोनों का, इमाद का भी काफ़ी अर्से बाद उन्होंने किसी ड्रामे में हमको देख रहे थे और नईमा को पहले देखते रहते हैं, लेकिन ये आई थिंक रोल ऐसा था जिसमें उनको रिकग्नाइज किया गया है, यू नो, एज एन एक्टर। आई फील इमाद के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शोबिस, पाकिस्तान शोबिस का मोस्ट जेंटलमैन आदमी इमाद है। मैं ऑफ सेट कहना चाहता हूँ कि ऑफ सेट वो जितना जेंटलमैन आदमी है और पता चलता है उनके उठने बैठने से कि कोई ख़ानदानी आदमी है। एवरी सिंगल आदमी को, चाहे वो शूट का ड्राइवर है, स्पॉट बॉय है, उनको जितनी इज्जत से मैंने बात करते हुए देखा है वो कभी मैंने किसी को नहीं देखा है। मतलब एक तो मैंने इमाद के मुंह से kभी भी तुम पे बात नहीं सुनी है, आप जनाब किसी से भी। मैंने इमाद के साथ चीख भी किया था एंड देन मैंने ये किया, मैंने इमाद को कभी लाउड, कभी इवन गुस्से में नहीं देखा है। इनफैक्ट शादी का जब सीक्वेंस हम लोगों ने किया तो हानिया ने भी और जो हानिया की छोटी बहन बनी उन्होंने भी इमाद से ये कहा कि आप इतना ज़्यादा, आपके अंदर पेशेंस कैसे है। तो इमाद पाकिस्तान शोबिस का मोस्ट जेंटलमैन आदमी है। ये मैं उनके लिए कहना चाहूँगा। एक्टिंग, हाँ, इमाद ने इसमें बहुत एफ़र्ट की है, वाकई बहुत एफ़र्ट की है और बहुत अच्छा काम किया है। जो मैं चाहता था उनसे वो उन्होंने डिलीवर भी किया है। नईमा की कास्टिंग जो है वो हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कशन थी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना ऑफ बीट कास्टिंग पे जाएं, जो बहुत कम दिखते हैं, और उन कास्टिंग पे जाएं जो कि मतलब अपने कैरेक्टर के आसपास हो। ऐसा नहीं हो कि जो अवेलेबल है उसको कास्ट किया जाए। तो नईमा कि उसमें हम लोग ने काफ़ी नाम डिस्कस किए, काफ़ी सोचा किसको किया जाए।
तो अचानक से वो नईमा भट्ट का नाम आया जहन में और वो उसको डिस्कस किया हम लोगों ने, फिर नईमा से बात हुई, नईमा कुछ चीज़ें समझ आईं, फिर देन वो पाकिस्तान आई, उनका काम स्टार्ट हुआ। नईमा बहुत अपनी चीज़ों में बहुत जान मारने वाली ख़ातून है, उन्होंने बहुत 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 फ़ोकस किया और एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को जो है वो बहुत, जब फर्स्ट एपिसोड चला था उस वक़्त काफ़ी मुझे फ़ीडबैक आया था कि नईमा जो है वो डोमिनेंट नहीं लगती, नईमा जो है वो बहुत सॉफ्ट सी लगी है। तो मैं सबको ये कहता था कि नईमा अगले 6-7 एपिसोड में ना सारा परसेप्शन चेंज कर देगी, और नईमा ने अपना जो वो है तो वो यूँ खुद डेवलप किया कि कहाँ पे ऊपर है, कहाँ पे नीचे है, वो उसका फड्डा भी है तो वो व्हाट्सअप बेबी वो उसने ये चीज़ें खुद ऐड ऑन की हुई थी, तो बहुत अच्छा उनका एक नहीं कास्टिंग तो आई थिंक सबने बहुत इन्जॉय की सारे कैरेक्टर्स को देख के, कुछ नए फेसेस भी हमें नज़र आए विच वाज ग्रेट। कंटेंट को जब आप देखते हैं इंडस्ट्री में, माशाल्लाह से इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, हर तरह के लोगों के साथ हर तरह के कंटेंट पे, सब्जेक्ट्स, इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है। क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं? क्योंकि अब और आज से 5 साल पहले जिस तरीके से कंटेंट बन रहा था, मुझे लगता है फ़र्क आ गया है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में भी, एग्जीक्यूशन में भी। तो क्या 2-3 पॉजिटिव चीज़ें हैं और 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इम्प्रूव हो सकती हैं? देखिए पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि आज के टाइम को थोड़ा फोकस किया जाने लगा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ना वो सिर्फ कंटेंट में नहीं, सब जगह जो है वो अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ता है। अगर वो नहीं होता है तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि आज के इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस किया जाने लगा है और बहुत अच्छा डिस्कस किया जाता है, मतलब एक हमारा राइटर बहुत समझदार है, वो किया जाता है। जो नेगेटिव चीज़ है वो समहाउ बहुत अच्छा चलते चलते हम लोग कहीं ना कहीं उन पीछे वाली चीज़ों में फंस जाते हैं। हमें अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इवेंट डालने पड़ते हैं जिसका आगे जाके कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। वो सिर्फ उस वक्त इवेंट डाल दिया है कि अगर वो इवेंट डला हुआ है तो उस कहानी पे फ़र्क क्या पड़ा है, क्या चेंजेस आएंगे, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। वो चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा जो है ना उस पर फोकस नहीं किया गया है। अभी भी ये है कि कहानी कहीं पे आपके पास फंसती है या छोटी होती है, आप एक बिला वजह के इवेंट डालते हैं जिससे आप जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है अभी तक? हम इसको रोक क्यों नहीं पाए? ये समझ नहीं है क्या इंडस्ट्री में अभी? नहीं, इस समझ है। आई थिंक चीज़ों को जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते भी टाइम लगता है। काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हुई हैं चीज़ें, मज़ीद इसमें जो है ना वो टाइम लगेगा। Anything that you want to talk about or say 1 or 2 lines about कभी मैं कभी तुम? कभी मैं कभी तुम बस मैंने बहुत एंजॉय किया है इसकी एक-एक चीज़ को, इसके लिखने के प्रोसेस से लेके इसके शूटिंग प्रोसेस तक, इसके एडिटिंग प्रोसेस को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, चैनल के एंड से। चैनल ने बहुत ज़्यादा इसमें वो किया, तो ओवरऑल एक, और मैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया और थैंक्स करना चाहूँगा ऑडियंस का, जिन्होंने इतना ज़्यादा इसको पसंद किया है। और जहाँ छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं वहाँ उन्होंने लेट गो भी किया है। कुछ हैं जो टांग खींच लेते हैं लेकिन अवाम ने काफ़ी जगह पे लेट गो किया, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। कुछ और स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है काम, या अभी यू आर टेकिंग अ ब्रेक? आई थिंक फाइनल एपिसोड के बाद कुछ टाइम मिलेगा कि पढ़ूँ बैठ के। अभी फाइनल एपिसोड तक तो बहुत ज़्यादा हम लोग फंसे हुए हैं। आज भी मैं आपके पास 1 घंटे इसलिए लेट आया हूँ। नहीं, आपने फ़ोन करके बताया था कि आप लोगों का काम चल रहा है कुछ एडिटिंग का। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम
और ये बड़ा लॉन्ग ड्यू था हमारी ये कॉन्वर्सेशन, बट एज आई सेड आई थिंक कभी मैं कभी तुम पे ही होनी थी, अल्लाह ने ऐसे ही प्लान किया हुआ था। बट वी आर रियली इन्जॉइंग द ड्रामा, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा है और बहुत नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जहाँ ड्रामा रिलेटेबल आई थिंक उसने प्रोडक्शन क्वालिटी और डायरेक्शन या एग्जीक्यूशन या स्क्रिप्ट के ना स्टैंडर्ड्स भी हाई किए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। नहीं, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। अब आप मुझे 5 साल बाद इनवाइट नहीं कीजिएगा। और सेकेंडली अब अगली बार ना मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का बताऊंगी सबको कि मैंने आपको किया और आप गायब हो गए। नहीं 5 साल बाद नहीं, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो इंशाल्लाह हम दोबारा बैठेंगे जब भी ये होता है तो इंशाल्लाह। इससे भी काफ़ी दिन से कॉन्वर्सेशन चल रही थी, बट एज आई सेड व्हेन इट वाज मेंट टू बी इट हैपेंड। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच for your time and we wish you all the best for your coming projects. Thank you so much. Allah Thank you so Hafiz. much. Khuda Hafiz.